दोस्तों, हमारी दुनिया में इतने रहस्यमयी जगह है कि मैं कितने भी वीडियोस बना लूं, लेकिन ये रहस्यमयी जगह कभी खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, कल्लोडेन मूर, इन्वेरनेस, स्कॉटलैंड। दोस्तों, 16 अप्रैल 1746 को कल्लोडेन की बंजर जमीन पर भयानक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जोकाबेट विरोधियों की भारी संख्या में हत्या कर दी गई थी। वैसे माना जाता है कि इस युद्ध के सालगिरह पर मरे हुए सैनिकों और लोगों के भूत जिंदा हो जाते हैं और उनके रोने चिल्लाने की आवाजें और हथियारों के टकराने की आवाजें एकदम क्लियर सुनाई देती है। नंबर 2, टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन ब्रिटेन के सबसे पसंदीदा और आकर्षक स्थानों में से एक है। माना जाता है कि ये टावर भी कई मरे हुए लोगों का घर है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं तो कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि इस जगह पर बहुत से लोगों के साथ अत्याचार किए गए थे और लोगों के सर काट दिए गए थे। वैसे तो इस जगह पर सबसे ज्यादा बार यहाँ की राजकुमारी का भूत देखा गया है। राजकुमारी की मौत उनके ही चाचा चाची रिच और एनी बोलीन ने की थी। इस टावर से एक अजीब सी गंध और चिल्लाने की आवाजें हमेशा आती रहती है। नंबर 3, रायनैम हॉल, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, ये ब्रिटेन की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ एक भूरी लेडी का भूत रहता है। लोग इस भूत को भूरी लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भूरे रंग के कपड़े पहनती रहती थी। इस महल में जो भूत दिखाई देता है वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री की बहन धोतरी वालपुल की आत्मा है। ऐसा माना जाता है कि उसे यहाँ के एक लोकल किसी गार्ड से प्यार हो गया था। बाद में उसे रैनम हॉल के कमरे में कैद कर दिया था और वो मर भी गई थी उसी कमरे में, और उसकी आत्मा तब से लेकर अब तक इमारत में भटकती है। धोतरी के भूत को कई बार देखने का दावा भी किया गया है। नंबर 4, बोरले रेक्टोरी, इंग्लैंड। दोस्तों, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये इंग्लैंड के सबसे भुतहा घर माना जाता है। बोरले रेक्टोरी घर 1863 में हेनरी डॉसन एलिस बुल के लिए बनवाया गया था। वैसे इसे विक्टोरिया हवेली भी कहा जाता है। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ के चर्च में रहने वाली एक लड़की नन बोरले मठ जो एक भिखारी से प्यार करती थी, और फिर दोनों को पकड़ लिया जाता है और फिर दोनों को मार भी डाला गया था। भिखारी लड़के को तो फांसी पर लटकाया गया था और जबकि नन मठ को ईंटों से बने तहखाने में दफना दिया गया था। दोस्तों, आज भी उस तहखाने में से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। नंबर 5, हाई गेट कैमेट्री, लंदन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायर का राज है। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। वैसे ये कब्रिस्तान बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा है और इस कब्रिस्तान में आपको बहुत सारे गेट भी मिल जाएंगे। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और लंदन में लोगों की मौत की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इतने लोगों की लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अब लंदन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर उसी समय ये कब्रिस्तान बनवाया गया। इस कब्रिस्तान के बनने से पहले जगह की कमी होने के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियों में दफन कर रहे थे, जो कि एक बहुत भयानक स्थिति थी। रास्ते में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से निकलने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान को बनवाया था। इस कब्रिस्तान में पहली बार 26 मई 1839 को लिटिल विंड मिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया था और उसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन है। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूह है जो लोगों को दिख जाती है। वैसे इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया है। सबसे पहला मामला एक सामने आया था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे में एक वैम्पायर्स को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा है और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हादसे अब भी वहाँ होते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।